बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरूफियत के साथ होंगे। तारीख़ लब्बैक के हवाले से बड़ी दिलचस्प स्टोरीज़ आज आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियोस में आपके सामने बात करेंगे अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब, जिनकी कल पेशी हुई थी। आज मज़ीद 2 वीडियोज़ उनकी वायरल हो चुकी हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह फ़ारूकुल हसन साहब की वो 2 वीडियोज़ जो है आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा एक और कारकुन अबू बकर रिज़वी साहब जो हैं 136 दिन बाद जेल से रिहा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका जो आने का एक अंदाज़ था, जो लोगों का उनसे मिलने का अंदाज़ था, इंशाल्लाह वो भी आज की वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अल्लामा कारी ज़फ़ार बहादुर साहब ने बड़ी खूबसूरत कुछ तल्ख़ बातें जो हैं हुकूमत वक्त से की हैं। इंशाल्लाह वो बात भी आज वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा एंड पे जो आज की लास्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह मोहतरम सामीन, कि जिस सैयद साहब को, सैयद अशमत ग़ालिबन उनका नाम था, उनको शहीद कर दिया गया था मुरीद के जाने से पहले लाहौर के अंदर ही। फिर उनकी लाश जो थी उसको भी उनके वरसा के सामने हवाले नहीं किया गया। तो उनके भाई जो हैं छोटे शाह साहब जो हैं, उनकी भी एक वीडियो अदालत पेशी की सामने आई। इंशाल्लाह वो भी आज की वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी लेटेस्ट स्टोरी की तरफ और वीडियो की तरफ। इससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन भी दबा दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें और मोटिवेशन मिलता है। हम मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आपके लिए सर्च करके, तहकीक करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो चलते हैं अपनी सबसे पहली स्टोरी की तरफ मोहतरम सामीन। इससे पहले आपको पता है कल जो है अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब की पेशी जो है अदालत में की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी जो अदालत है लाहौर की, वहाँ पर अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब को पेश किया गया। इस मौके पर लोगों ने देखा बड़ी जनाब वाला कमज़ोरी की हालत में उनको लाया गया, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उनका जज्बा जवां था और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और हजूर से वफ़ा का एक आहद जो था वो उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था। आज उनकी 1-2 वीडियोज़ जो हैं वो मज़ीद वायरल हुई हैं, जो हम तक भी पहुँची हैं सोर्स के ज़रिए से। हम आपके सामने प्ले करेंगे। सबसे पहले कैदी वैन जिसके अंदर उनको लाया गया, जब उनको वहाँ से ले जाया जा रहा था तो फ़ारूकुल हसन साहब ने आशिकों की रिवायत को ज़िंदा रखा और आशिकों की रिवायत को ज़िंदा रखते हुए उन्होंने दोबारा जो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तराना पड़ा, एक वीडियो के अंदर वो कैच हो गए। वो मंज़र जो थे उनको जनाब वाला वो कवर कर लिया गया। वो नाज़र क्या थे वो आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंशाल्लाह आपके सामने हम प्ले करते हैं। तमाशा है हसरत की तबीयत भी, क्या बात वो चाहे सितम कर लो तुम और भी खुल खेलो, हमसे कसम ले लो अंदर भी जवान है साढ़े जवान है। जी मोहतरम सामीन, आपने ये वीडियो देखी है, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा कि कितने खूबसूरत अंदाज़ में अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब जो हैं वो अपने नबी की नात पढ़ रहे हैं और जनाब लोगों को और बिलखसूस जनाब वाला हुकूमत वक्त को पैगाम दे रहे हैं कि तुम जितने गुल चाहो खेलो और खुल के खेलो, लेकिन हमने अगर शिकायत की हो तो हमसे गिला करना, हम फिर भी हजूर की नामूस के लिए खड़े हैं। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी सलाम अक़ीदत है इन लोगों को जो अभी भी डट के खड़े हैं। इसके अलावा एक और वीडियो भी इनकी, जब इनको जेल में ले जाया गया तो वहाँ से किसी ने वायरल की बड़ी खूबसूरत नात शरीफ जो है ताजदार गोडला, चराग़ी गोडला हज़रत शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम है बड़ा प्यारा, वो पढ़ रहे हैं और वहाँ से वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके वायरल की गई। आप उसका लुत्फ़ ले सकते हैं। उनके तबस्सुम की कसम की महफिल में नसीर उनके तबस्सुम। जी मोहतरम सामीन, आपने इन दोनों वीडियो को देखा होगा। यकीनन आशिकों के लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है और देखें कितने सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ ये लोग जो हैं इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद भी अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सना करते हुए नज़र आते हैं, हजूर की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं और सरकार के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए नज़र आते हैं। अब चलते हैं मोहतरम सामीन इसके अलावा अगली एक लेटेस्ट स्टोरी की तरफ जो आपके सामने हम शेयर करेंगे
कि एक कारकुन हैं जिनकी 136 दिन के बाद जेल से रिहाई हुई और यूसी डोडा से इनका तल्लक है, हाफ़िज़ अबू बकर रिज़वी साहब, जिन्होंने जेल की तकलीफ़ें, सहूबतें और जेल की जनाब वाला मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़मानत मंजूर हुई और उनको रिहाई हुई। लेकिन जब वो अपने इलाके के अंदर पहुँचे, अब वहाँ पर पूरा एक हजूम उमड़ के आ गया, पूरा एक जनाब वाला आली इलाका का एक लश्कर उमड़ के आ गया और उन लोगों ने उनके गले में हार डाले, उनके ऊपर फूल की पत्तियाँ बरसाईं और गुलबाशी करते हुए जनाब वाला वो लोग जो हैं वो उनके ऊपर जनाब वाला फूल ही फूल बरसा रहे हैं। और इतने जनाब वाला तादाद के अंदर वो लोग आए, मुझे तो ऐसे लगता है कि जनाब वाला ये पूरा इलाका ही उठ के जो है उनके इस्तकबाल के लिए आ गया है। आखिरकार ये इन लोगों को क्या ऐसी जनाब वाला खुशबू आई कि इन लोगों का इस्तकबाल करना चाहिए, या उनको ऐसा क्या लगा? तो बात तो एक ही है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर आप हजूर की नामूस के लिए खड़े होते हैं, सरकार की इज़्ज़त के लिए पहरा देते हुए खड़े होते हैं, तो फिर हर बंदा कायनात का जो है वो आपकी इज़्ज़त और एहतराम के लिए सामने आता है। आप ये नज़ारा भी इस स्क्रीन पर जो है वो इस वक्त देख सकते हैं। जी मोहतरम सामीन, आपने ये नज़ारा भी देख लिया, आपको अच्छा लगा होगा कि कितने खूबसूरत पुरतबाक इस्तकबाल में हाफ़िज़ अबू बकर रिज़वी साहब को जो है उनके इलाके डोडा के अंदर जो है वो लाया जा रहा है। यकीनन ये मर्द मुजाहिद जो है वाकई हकीकी मानों में मुजाहिद है कि जिसने ऐसा कुछ किया कि आज दुनिया जो है वो उसके हाथ चूम रही है, लोग उस पर फूल बरसा रहे हैं, लोग उसके गले में हार डाल रहे हैं और उसकी राहों के लिए इस्तकबाल कर रहे हैं। यकीनन ये कोई दुनियावी मुजरम नहीं है या कोई ऐसा मुजरम नहीं है जो कोई जनाब वाला दुनिया के किसी जुर्म के अंदर जो है वो जेल काट के आया हो। इनका जुर्म मोहब्बत रसूल है। मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत बन के ये लोग आए और हजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा दे के ये लोग आए कि जिनको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरती के साथ जो है वो वहाँ पर वेलकम किया गया और इनका इस्तकबाल किया गया। तो क्या ये खुश नसीबी है इन लोगों की कि जो जनाब वाला हजूर की इज़्ज़त के लिए इतना खूबसूरत लम्हात जो है वो गुजार के आए हैं और अल्लाह ने इनको दुनिया में भी इज़्ज़त दी। इंशाअल्लाह इन लम्हात का जो मोल लगना है क़यामत वाले दिन भी ज़रूर लगना है। चलते हैं मोहतरम सामीन अगली एक और वीडियो की तरफ। कारी ज़वार बहादुर साहब जो हैं, जो कि जनाब वाला एक खूबसूरत आलम दीन है और हक़ गो आलम दीन है, जो हर मौके पर हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। कल एक वीडियो उन्होंने बनाई और एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने साद हुसैन रिज़वी साहब, अनस हुसैन रिज़वी साहब और इनके अलावा दीगर क़यादत जो है, जो आज 5 माह से ज़्यादा अरसा होने के बावजूद जो है वो रूपोश है, उनकी जनाब वाला उन्होंने जबरी गुमशुदगी के ऊपर जो है खूबसूरत तरीके के साथ ज़ोर आवाज़ जो है अपनी बुलंद की है और बुलंद आवाज़ से उन्होंने जनाब वाला हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि फ़ौरन उनको भी सामने लाया जाए और जनाब रिज़वी बरदरान का जो मुकदमा है उनका अदालत में पेश किया जाए। आप ये कारी ज़वार बहादुर साहब का क्लिप जो है इसको भी पकड़े हुए हैं, जेलों में डाले हुए हैं, खास करके साद रिज़वी और उसका भाई। उन्होंने क्या जुल्म किया था मुल्क के खिलाफ, क्या जुल्म किया था मुल्क से? सिर्फ ये कि वो गजा के बच्चों के लिए मस्ती थी, दिमाग की खड़मस्ती थी, नशा था इक़्तिदार का कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, मैंने वेनेज़ुएला के सदर को उठा लिया है, मैं ईरान के हालात भी 1-2 दिनों के अंदर अंदर चेंज कर दूंगा। नहीं हो सका, नाकाम हो गया। तुम्हारे मिसाइल, तुम्हारी बमबारी सब नाकाम हो गई, लोग डरे नहीं, डट। जी मोहतरम सामीन, आपने देखा है कि ये होते हैं हक़ व आलम दीन के, कितनी खूबसूरती के साथ, कितने बेहतरीन अंदाज़ में कि बड़े बड़े पीर और गद्दी नशीन जो हैं इस वक्त खामोश हैं अपनी गद्दियों के लिए और अपनी जनाबे वाला नौकरियों को बचा रहे हैं और कुछ तो 25,000 के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो जनाबे वाला बेबाक और निडर होकर इन्होंने तारिक लब्बैक के जो कायदीन हैं उनके लिए आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज़ के लिए इन्होंने भरपूर हिमायत की। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और ऐसे उलमाए हक़्क़ा का साया अल्लाह आले सुन्नत पर जो है वो तादेर कायम और दायम फ़रमाए। चलते हैं मोहतरम सामीन अगली और आखिरी एक स्टोरी की तरफ अपनी वीडियो के अंदर कि आपको पता है कि जब से एहसान मुरीद के हुआ उससे 2-3 दिन कबल जो है लाहौर के अंदर जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहिन के अंदर भी जो है हुकूमत की तरफ से सख्त हमला किया गया। उसके अंदर एक कारकुन शहीद हुए, सैयद थे, सैयद अशमत अली शाह। तो अब उनके जो डेड बॉडी थी उसको भी जनाब वाला हिरासत में ले लिया गया, वो उनके आले खाना को, वो रसा को नहीं दिया गया और फिर उनके जनाब वाला जो हमशीराएँ थी उनके साथ जुल्म सितम हुआ। ये एक अलग चैप्टर है। और फिर उनके भाई को भी गिरफ़्तार किया गया। तो अब उनकी एक भाई की वीडियो जो है
अदालत पेशी के दौरान वो सामने आई है, वो वीडियो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि ये लोग कितने दलेर होते हैं और सैयद वैसे भी दलेर होता है। आप ये वीडियो देखें। जी मोहतरम सामीन, आपने इनकी वीडियो भी देख ली है, यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग सैयद हैं और सैयद जो है आज हथकड़ियों में लगे हुए, मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो वक्त जो है वो याद आ गया कि जब उनको भी बेड़ियाँ और कड़ियाँ लगाई गई थी। तो इस चीज़ का सवाल ज़रूर किया जाना है, इसका हिसाब ज़रूर देना है उन लोगों ने कि जिन्होंने सादात को इस नौबत तक पहुँचाया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह करीम जो है तारिक लब्बैक वालों की मदद फरमाए, असीरान को रिहाई नसीब फरमाए और अल्लाह करीम जो है हम सब को मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, बहबूद के लिए मिल के काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त जो है वो पहुँच सके। एक नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।